आपने जर्मनी को क्यों चूज किया? स्पेसिफिकली कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर कोर्स कि आपका ये कोर्स का नाम क्या है? HTW यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया बर्लिन में? यूनिवर्सिटी में किसी को स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाई करना है या किसी भी अलग कोर्स के लिए भी इस HTW में अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है बेसिक से, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें कि उसका फी कितना था, आपका कितना पूरा बजट आपका कितना रहा, आपको क्या डिफिकल्टीज आई थी बैक स्टूडेंट जॉब ढूंढने के? एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस का टूर किया था हमने HTW का। ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में HTW में कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं स्पेसिफिकली MBA कोर्सेज के लिए। तो अक्षय हमारे साथ पहली वाली वीडियो में भी थे और अभी इस वाली वीडियो में भी हैं। ये डिटेल्ड प्रोसेस बताएंगे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर ले। लॉस गेट्स, सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने जर्मनी को क्यों चूज किया? इतने सारे लोग यूजुअली MBA के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA जैसी कंट्रीज को टारगेट करते हैं, तो व्हाई डिड यू चूज जर्मनी? One reason, obviously, I belongs to the mechanical background, and everyone knows that Germany is very well known for the automotive hub. Specifically, can you please tell me about your course? कि आपका ये कोर्स का नाम क्या है? And Okay, so basically मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम HTW बर्लिन यूनिवर्सिटी से की है और मेरा स्पेशलाइजेशन था लीन मैनेजमेंट। HTW यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया बर्लिन में? ओके, आई थिंक वैसे भी बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ही MBA करवाती हैं आई थिंक जर्मनी में, तो आपने HTW को ही एंड MBA कोर्सेस आर लिमिटेड हियर। एक रीजन है जैसे कि मुझे कोर्स मॉडल बहुत पसंद आया और मैंने इंडिया में 2 साल काम किया था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, और मुझे फ्यूचर में मास्टर स्टडीज और फर्दर एजुकेशन इन सिमिलर पैरेलल एरिया करना था। तो मैंने देखा कि HTW यूनिवर्सिटी में उस ईयर जैसे कि 2015 में नया कोर्स स्टार्ट हुआ था लीन मैनेजमेंट। इट्स बेसिकली आल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे कोर्स मॉडल बहुत पसंद आया था। कोर्स मॉडल बस लीन के रिलेटेड ही नहीं था कि जैसे कि मुझे मार्केटिंग के टॉपिक्स थे, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स थे और लेटेस्ट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी थे, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैसे होती है और बिजनेस गेम सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं कि, तो हमको ओवरऑल बैकग्राउंड था पूरा MBA कोर्स का। ये कॉमन टॉपिक्स थे पर मेरा स्पेशलाइजेशन था लीन मैनेजमेंट। That's amazing. यूनिवर्सिटी में किसी को स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाई करना है या किसी भी अलग कोर्स के लिए भी इस HTW में अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है बेसिक से, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें? HTW यूनिवर्सिटी की भी जरूरत नहीं, so you can apply directly, go to the university official website and you can apply by yourself. तो ठीक है, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई आप यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकते हैं। Yes, right. और यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी की फीस बच जाएगी कहीं ना कहीं। कैन यू प्लीज टेल मी इन डिटेल अबाउट योर कोर्स कि उसका फी कितना था, आपका कितना पूरा बजट आपका कितना रहा ये लीन मैनेजमेंट में, MBA इन लीन मैनेजमेंट में मास्टर्स करने का 2 साल? यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस है, मेरा लीड था और ऑटोमोटिव मैनेजमेंट भी एक कोर्स था और ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट था, और जैसे कि सबकी फी अराउंड सेम ही थी। जैसे कि मैं फिगर में बता सकता हूँ कि अराउंड 12,000 euro it was a total tuition fees, but apart from that you have to pay per semester some semester fee, and वो कॉस्ट करता था अराउंड 300 to 400 euro, and उस सेमेस्टर फी में जैसे कि ट्रैवलिंग कार्ड वगैरह इंक्लूडेड था। और व्हाट डू यू थिंक कि 12,000 euros इन्वेस्ट करना वर्थ था HTW यूनिवर्सिटी में दिस कोर्स के लिए? आपको पता ही होगा जैसे कि US में कितना कॉस्ट करता है। नो डाउट देयर इज मोर देन 30 to 40 lakhs अराउंड ओनली ट्यूशन फीस आराम से। और इंडिया में भी आप देख सकते हो कि अराउंड 8 से 15 लाख तक MBA की कोर्स फीस है। तो मुझे लगा कि उतने पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना ही है, और उससे अच्छा मुझे वीजा भी मिल रहा है जर्मनी का, जैसे कि आगे जाके मुझे जॉब सर्च वीजा कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, फ्यूचर प्लान्स आगे बढ़ा सकता हूँ इधर के लिए, और एक आपको एक्सपोजर भी तो मिल जाता है जब आप एक न्यू कंट्री में जाके काम करते हैं, तो यू हैव दैट एक्सपोजर। तो मान लीजिए अक्षय की किसी को एडमिशन मिल भी चुका है इस कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू सक्सीड इन दिस करियर इन दिस लाइन? ओके, कोर्स बहुत नॉर्मल है, जैसे कि 2 सेमेस्टर तुम्हारे क्लासेस होंगे, लगभग तुमको 12 से 15 टॉपिक्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, और 1 सेमेस्टर रिजर्व है मास्टर थीसिस के लिए, और 1 सेमेस्टर ऑप्शनल है जैसे कि तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, वर्क स्टूडेंट कर सकते हो और तुम्हारी CV और बेहतर बना सकते हो। तो जैसे कि फ्यूचर के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी। तो कुछ स्टूडेंट है वो
मोर देन वन इंटर्नशिप भी करते हैं तो कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प होता है और तुम्हारा सीवी और स्ट्रांग बनता है, तुमको नए स्किल्स मिलते हैं। और जैसे कि इधर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि तुमको प्रीवियस बैकग्राउंड प्रोडक्शन में था तो यू शुड गो टू द प्रोडक्शन और यू शुड अप्लाई टू द प्रोडक्शन। सो हियर इज लाइक फ्लेक्सिबल, इफ यू हैव स्किल्स देन यू कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल जॉब पोजीशंस। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा इधर आने का मकसद करियर बनाना था, पर जैसे कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर वो फिक्स नहीं रहते कि उनको आगे क्या करना है, वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं भी कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैंने एक्सपोजर लिया अलग, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैंने काम किया, वो स्किल्स गेन किए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग एज अ वेयरहाउस सुपरवाइजर किया, तो मैंने प्रोसेस इंजीनियर काम किया, एज अ वेयरहाउस मैनेजर काम किया, उसके बाद एज अ डाटा एनालिस्ट काम किया, उसके बाद SAP कंसल्टेंट काम किया। पर जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा स्किल है उतना अच्छा प्रोफाइल तुम्हारा बनेगा और उतनी ज़्यादा चांसेस तुमको फ्यूचर में हो जाएंगे जॉब रिलेटेड। तो बेसिकली अगर तुम सीनियर्स के थ्रू और लिंक्डइन थ्रू ज़्यादा लोगों से मीटअप करते हो तो तुमको थोड़ा कम टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए। मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था और फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं था मेरा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। आपको क्या डिफिकल्टीज आई थी बैक स्टूडेंट जॉब ढूंढने के? तो जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ मैंने ज़्यादा पार्ट टाइम वर्क स्टूडेंट जॉब वगैरह नहीं किया था, पर जैसे कि अगर तुमको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो उसका बेनिफिट्स होता है। अगर नहीं हो तो तुमको कुछ सॉफ्टवेयर कोर्स करो, जैसे कि SAP है, डाटा एनालिसिस रिलेटेड कोर्स है, और ऐसे कुछ स्किल्स तुम अपने CV में अपडेट करो तो दिस विल हेल्प यू टू गेट इंटर्नशिप और वर्क स्टूडेंट। ओके, तो मान लीजिए कि किसी ने ये कोर्स कंप्लीट भी कर लिया पूरा 2 साल का और इंटर्नशिप भी करी है प्रॉपर्ली और जर्मन लैंग्वेज भी कर ली है, और उसके बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहते हैं जर्मनी में? आप अपने ही केस बताइए, आपने कब मास्टर्स कंप्लीट की थी यहाँ से? तो मैंने बेसिकली मास्टर्स कंप्लीट की 2018 में, ठीक है, और मुझे लगभग 6 मंथ लग गए फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन है इंटर्नशिप तो आपको इजीली मिल जाएगा, वर्क स्टूडेंट भी मिल जाएगा, पर फुल टाइम कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि उसको आपको फुलफिल करना रहता है। कि एक क्राइटेरिया है कि जैसे कि जॉब सैलरी, आपका रिलेटेड एजुकेशन फील्ड में आपको जॉब मिल रही है कि नहीं है, और जैसे कि जॉब सर्च वीज़ा में आप कौन सा भी जॉब कर सकते हो, वहाँ कोई मैंडेटरी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात, तुमको वर्क परमिट जब लेना चाहिए और वर्क परमिट जब लेना रहता है तब तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे फ्रॉम वर्क एजेंसी, वी कॉल इट एज ABAC agentur. So once they confirm the documents or your position, your job task, then you will get a work permit from the Ausländerbehörde, which is like a visa. Okay. तो आपकी फर्स्ट जो टाइम आपने फुल टाइम जॉब क्रैक की थी वो क्या ऑफर हुआ था आपको पैकेज फर्स्ट टाइम का? यस, तो फर्स्ट ऑफर मुझे जब जॉब ऑफर मिला था तो सैलरी रेंज जैसे कि स्टार्टिंग 36 to 45,000 के बीच में मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, more than 3 to 5 years, then some of my other colleagues got more than 50,000. Like very few people got around 55 to 60,000. हाँ। तो अक्षय, क्या मतलब मान लीजिए अगर कोई इंडिया से यहाँ पे आके MBA करना चाहता है तो जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है क्या वो काउंट किया जाता है? जो उसने वर्क किया है 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी उसने साल किया है, डज इट काउंट इन दिस MBA प्रोग्राम? यस, ऑब्वियसली। लाइक जैसे कि मेरा मास्टर प्रोग्राम एडमिशन का एक क्राइटेरिया था कि वर्क एक्सपीरियंस, सो एटलीस्ट इंटर्नशिप और मोर देन 1 year एक्सपीरियंस कंपल्सरी था, क्योंकि मेरे कोर्स मॉड्यूल उस बेस पे बिल्ट हुए थे। तो तुमको अगर एक्सपीरियंस हो तो तुमको समझने में इजी जाएगा। तो ऑब्वियसली इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट्स अ पॉजिटिव, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करने पड़ेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर कोर्स करो और तुम्हारा CV और बेहतर बनाओ। और जैसे कि तुम एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो वन स्मॉल प्रोजेक्ट और स्मॉल वर्क यू हैव डन ऑलरेडी इन योर एकेडमिक करियर. So these are the some points you have to be involved, but it's always good if you have the work experience. Yeah. Great. Yeah. Okay. So last note पे अक्षय हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप रिकमेंड करेंगे लोगों को ये STW में आने के लिए? जैसे मैंने तो मेरी लाइफ पूरी एंजॉय की, तो मुझे कोई बर्डन था नहीं, तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर आ जाइए और एक्सप्लोर करो, पढ़ाई भी करो
एंजॉय भी करो और एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज करो. सो डोंट स्ट्रेस अप योरसेल्फ. सो प्लीज कम हियर एंड एंजॉय द वेदर. अमेजिंग. और आपके तो व्यू भी बहुत अच्छा आपको मिला हुआ है. right. ये HTW कैंपस में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा व्यू इनको मिला हुआ है. तो आराम से आप मेंसा वगैरह में यहाँ पे आके ये सब कर सकते हैं. तो बहुत आई थिंक मुझे भी पर्सनली हमने पूरा टूर किया तो बहुत अच्छा लगा. मुझे यूनिवर्सिटी है कैंपस, तो आई थिंक आई एम रियली फीलिंग ग्रेट. जर्मन लैंग्वेज का क्या रोल रहता है इस आपके इस पर्टिकुलर लाइन में? डज इट हैव सिग्निफिकेंस? जर्मन लैंग्वेज, जैसे कि आप जर्मनी आ रहे हो तो जैसे पर्टिकुलर यूरोप में आ रहे हो तो आपको उस लोकल एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मोर देन 60 to 80% जॉब्स आर बेस्ड ऑन द जर्मन लैंग्वेज. सो जैसे कि बर्लिन इज इंटरनेशनल, सो स्टार्टिंग में हम इंग्लिश में बात करते थे और कुछ लोकल लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में भी बात करते थे. पर इट्स ऑलवेज गुड टू स्पीक इन लोकल लैंग्वेज वेयर यू आर लिविंग. सो मेरे लिए स्टार्टिंग में मैंने B1 की थी, पर स्टिल आई स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज ऑफ द जर्मन लैंग्वेज और मे बी एक्सेंट. Or in ground floor in production or in supply chain area, they speak very fluent language and you have to be very hard to the work area. So it's really necessary to have your fluent language skill. जर्मन लैंग्वेज के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को कि कैसे स्टार्ट करें इफ दे आर इन इंडिया और वो प्लान कर रहे हैं अभी मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आने के लिए? मैंने कोर्स इंडिया में ही B1 तक कर ली थी, इसलिए मुझे पार्ट टाइम में बहुत ईजी हुआ कम्युनिकेशन करने के लिए. और जैसे कि मैं जर्मन आचार्य से अभी 1 साल से कनेक्टेड हूँ तो मुझे पता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस टीचिंग पैटर्न कैसा है. और स्पेशली ईशान जब लाइव आता है तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज ज्वाइन द कोर्स. एंड जहाँ तक मुझे पता कि कॉस्ट वाइज भी बहुत चीप है. यस यस, कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल है. अगर आप इंडिया से आके इधर सीख रहे हैं तो जहाँ तक मुझे पता है कि मोर देन 250 euro पर वन कोर्स इट कॉस्ट लाइक A1.1. एक 1 मंथ का यहाँ पे 300 euros समथिंग होता है. स्टार्टिंग इज लाइक 250 मिनिमम. यहाँ पे बहुत एक एज एन एडवांटेज बन के आता है हमारा कोर्स. एंड आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी कि पीपल कैन आल्सो गेट समथिंग, लर्न समथिंग एंड दे कैन एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्व्स कॉन्फिडेंटली इन दिस फॉरेन लैंड. एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड. गाइस, आई थिंक आप लोगों को सारे वो पॉइंट्स मिल गए हैं आज. आई थिंक आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको HTW यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी. स्टिल अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू MBA, रिलेटेड टू दिस कोर्स, या फिर कुछ भी आपके जनरल क्वारीज है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी HTW, प्लीज उन सारे क्वेश्चंस को नीचे कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उनका आंसर कर सके. ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम जर्मनाचार्य, जहाँ पे हमारे 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. देयर आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव. एंड लास्ट में बस ये बोलूंगा कि प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं अब अपनी यूट्यूब वीडियोस में. और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का भी प्लान कर रहा हूँ टूर करने का, स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस लेने का. तो आपके सपोर्ट से बहुत ज्यादा हमें एक मोटिवेशन मिलेगी. प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन. एंड हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.